जय सिया राम सभी बहनों को और भक्तों को। आज मैं जो भी सालासर बालाजी के दर्शन करना चाहते थे, सबसे पहले तो उनके रहने के लिए, अगर आप वैसे लोगे तो सारी 700 800 1000 में धर्मशाला होती हैं, और अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो बहुत ही महंगे होटल धर्मशाला होते हैं वहाँ के। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेके आई थी। जो भी बाबा के सालासर के भक्त हैं, वहाँ जाके फ्री भिवानी वालों की धर्मशाला है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी है। बाबा ने निःशुल्क सबके लिए रहने की सुविधा की है। आप बिना एक भी पैसा दिए बाबा की सेवा उन भक्तों के लिए है जिनके पास कम खर्चे में बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, किसी कारणवश वहाँ पर रहना चाहते हैं, या बाबा के दिव्य आरती सुबह शाम की देखना चाहते, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो बाबा के दर्शन हम देखो अब सालासर धाम पहुँचने के बहुत ही नज़दीक हैं। और वहाँ जाके हम सबसे पहले उस धर्मशाला में ही रुकते हैं। और मैं आज मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि क्योंकि मैंने भी बहुत इसी समस्या का सामना किया है। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की, भाई तुम्हारे घर पे आई हूँ, तुम्हारे गांव, तुम तेरे दरबार पे आई हूँ, मेरे रहने की व्यवस्था तो आपने की होगी। तो बाबा ने सच में उन सभी भक्तों की सेवा के लिए निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसी धर्मशाला है। और बहुत ऐसे नहीं कि भी फ्री में है तो अच्छी नहीं होगी, ये नहीं। नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है, भिवानी वालों के नाम से है। मैं आपको दिखा भी दूंगी आगे वीडियो में। और एक और बात, अगर आप सच्चे दिल से बाबा के दरबार में जाते हो और बाबा से कह बोलते हो, बाबा आपने ही बुलाना है, बहुत जल्द ही मुझे आपके दर्शन करने हैं और रहने की व्यवस्था भी आपने ही करनी है, कुछ नहीं बोलना, बस सब कुछ सौंप दो बाबा को। और अपने हनुमान बाबा सबके संकट हरते हैं। और हम चले थे शाम के 4 बजे, और हमें बाबा के दरबार में पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। और नौ शाम को मंदिर रहता है 9 बजे तक, लास्ट 9 बजे तक खुला, और सवेरे 4 बजे खुल जाता है। और आरती शुरू हो जाती है सुबह की, और शाम की आरती भी हम गए थे तब शुरू हो गई थी। बाकी मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, 9 बजे तक दर्शन करते हैं। और ये देखो हम आ गए हैं उस धर्मशाला के नज़दीक। और ये पार्किंग थी पास में, और ये एक बोर्ड है, साथ में एक और कैथल वालों की धर्मशाला है, और इस सीधी गली में है वो भिवानी वालों के नाम से निःशुल्क धर्मशाला है। ये देखिए इस सीधी गली में जाके लास्ट में ये देखो सेठ किशनचंद भिवानी वालों की धर्मशाला है ये। और आप इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, अपने आधार कार्ड लेकर जाएं, और निःशुल्क यहाँ पे रहने की बाबा ने सबके लिए सुविधा की है, और आप अच्छे से यहाँ पे रह पाओगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे ही जाके किसी धर्मशाला में रूम पूछोगे तो 800 900 रुपये लेंगे। तो अगर काफ़ी टाइम भीड़ होती है तो और भी ज़्यादा रेट हो जाते हैं इनके। अब हम धर्मशाला में बुक करके अपना कमरा, और फिर चले हैं बाबा के दर्शन के लिए। ये देखिए रास्ते में बाबा की गदा, और यहाँ पे कुछ भी खरीदारी, झंडे वगैरह हम खरीद सकते हैं। रास्ते में हमने प्रसाद भी लिया था। और ये बाबा का एंट्री करने की, ये देखो सालासर बालाजी का धाम। हम बाहर से एक साइड की एंट्री इस तरफ से है, यहाँ से अंदर जाकर सीधे लाइन में बाबा के दर्शन करेंगे। और अपने अंदर बाबा जी के अंदर मतलब इसमें धाम में जाकर अंदर फोटो खींचना मना है। तो बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो फोटो
खींच लेते हैं, पर मैंने स्टार्टिंग में मैं गई थी तब मैंने भी खींची थी। और अब हम लाइन में लगे हैं जाने के लिए। मैं गई थी उस टाइम पर काफ़ी इतनी भीड़ नहीं थी, तो बाबा ने अच्छे से दर्शन दिए और हमने बाबा के अच्छे से दर्शन किए और सुबह की आरती भी की। तो अंदर के बाबा के दर्शन ऐसे हैं। मैंने पहले ये फ़ोटो ली थी, अब मैंने फ़ोटो नहीं ली, मैं नहीं ली। अभी ये देखो बाहर आके हम इस साइड से बाबा की यहाँ से बाहर से आरती दिखती है सवेरे शाम। अंदर आरती के समय किसी को दर्शन अंदर जाना नहीं देते दर्शन के लिए, बाहर से आप बाबा की आरती सुन सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे लाइव चलती है। और हमने भी सुबह 5:30 पौने 6 के करीब बाबा की आरती बाहर से ही ऐसे ही सुनी थी, जो मैं आपको भी सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी आरती होती है बाबा की, ऐसे मन मोह लेती है कि जैसे सुनते ही रहें। और ये बाबा के अंदर का मंदिर का दृश्य है। यहाँ पे मोहनदास और कान्ही दादी जो भी अपने बाबा हनुमान जी का भक्त था और उन्होंने दाढ़ी रूप में बाबा ने दर्शन दिए थे, उनका भी यहाँ पे मंदिर है। और अंजनी माता का भी मंदिर है। आप सभी कमेंट करोगे तो मैं अगली बार अंजनी माता के मंदिर की भी वीडियो लेकर आऊँगी और आपको माता अंजनी के दर्शन करवाऊँगी। तो ये देखिए अंदर से बाबा के दिव्य दर्शन। और ये मंदिर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सारी सुविधा ठीक है, सभी सुविधाएं अच्छी हैं। और यहाँ पे बाबा का हवन कुंड भी है, जो पुराने मोहनदास के टाइम से ही चलता आ रहा है। अग्नि कुंड है जो बाबा का, जिसमें नारियल को प्रज्वलित किया जाता है, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। बाबा का देखो ये बाहर से है। यहाँ पे नारियल अपनी मन्नत के नारियल वगैरह बांधते हैं, जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ पे दीपक भी लगाते हैं, देखो बाहर की साइड लगाते हैं दीपक यहाँ पे। और ये देखो ये है बाबा का हवन कुंड, मोहनदास बाबा के समय अब हम बाहर निकले और हमने फ़ोटो वगैरह ली बाबा के धाम के बाहर। और ये हमने सुबह की आरती की और बाबा के दर्शन किए। ये लाइव आरती यहाँ पे होती है, तो सभी भक्त बाहर से ही लाइव आरती करते हैं। हमने भी बाबा की आरती की, सुबह दर्शन करके हम फिर अपने घर की तरफ गए थे। शाम को हम बाबा के वहीं पे रुके थे, धर्मशाला में रुक गए थे। और शाम को भी हमने बाबा के दर्शन किए और सुबह भी दर्शन अच्छे से हुए, इतनी भीड़ नहीं थी। और अच्छे से दर्शन करने के बाद हम अपने गांव की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में आता है एक 2 जाटी धाम मंदिर, वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी, जो कि बाबा का वो भी बहुत अच्छा स्वरूप है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर से 3 या 4 घंटे लगते हैं हिसार से सालासर धाम तक के। और ये देखिए बाबा की दिव्य दर्शन मंदिर के अंदर से, ये है बाबा के असली लाइव आरती। और ये मैंने जूम करके दिखाया आपको, ऐसे भक्त आरती करते हैं सुबह शाम बाबा की। और बहुत ही अच्छी आरती होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप सुनोगे तो आपके मन को भी अच्छी शांति मिलेगी। और मैं तो कहती हूँ कि आपके घर में एक बार ज़रूर चलाएं सुबह शाम बाबा की आरती। मैंने वीडियो डाल रखी है, बहुत ही अच्छी आरती है ये बाबा की सुबह शाम बाबा की आरती करते हैं। बाहर से ही दर्शन आरती करते हैं, उसके बाद कपाट खुलते हैं और दर्शन से आरती खोलते हैं। बाबा का भोजन रहता है, आरती के बाद ही मिलते हैं और बाबा को भोग वगैरह लगाया जाता है। सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पे मिलते हैं। ये है बाबा का दर्शन।
रास्ते में आएगा दो जाटी धाम मंदिर। अब की बार हम थोड़े से जल्दबाजी में थे, मैंने बाहर से ही दर्शन किए बाबा के। अगली बार मैं दो जाटी धाम मंदिर के बाबा का स्वरूप की फ़ोटो भी वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको बाबा के उस रूप में भी दर्शन करने हैं तो। और मैं तो कहती हूँ कि हर एक इंसान ज़रूर जाए, बाबा के दिव्य दर्शन कराए करके आए। मन को इतनी शांति, इतना आप जितनी भी समस्या लेके जाओगे आते समय एकदम हल्के मन से आओगे। ये देखिए, ये रहा दो जाटी धाम मंदिर बाबा का। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, कम होती है। भक्त बहुत सारे आते जाते दर्शन करते हैं। और आप जब भी बाबा सालासर धाम जाओगे, आते समय बाबा के दर्शन करके आपके मन को अलग ही हल्का महसूस, जैसे कि सब परेशानी आपकी छूट गई, मन को शांति मिलेगी। जरूर करें दर्शन।